सॉरी। बात उस समय की है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ाई करता था। सच कहूं तो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता था। एक दिन स्कूल में मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उससे बात नहीं कर पाता हूँ। उस लड़की को देखने के बाद मैं नियमित रूप से स्कूल जाने लग गया। सभी छात्र आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि मैं पहली बार रोजाना स्कूल जा रहा था। उस लड़की से बात करने के लिए मैंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। एक दिन क्लास के सभी विद्यार्थियों का पेपर टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरे सबसे अधिक नंबर आए थे। इसके बाद से सभी छात्र मुझसे अच्छी तरह से बातचीत करने लग गए, क्योंकि जब मैं पढ़ाई नहीं करता था तब कोई भी मुझसे बातचीत नहीं करता था। मेरी पढ़ाई को लेकर चिंतित जाने वाले घर वालों की भी चिंता अब खत्म हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं उस लड़की से अभी तक बात नहीं कर पाया। मैं उस लड़की को रोजाना देखता था, लेकिन उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन वो लड़की स्कूल ड्रेस पहने हुए, आंखों में काजल तथा होठों पर थोड़ी लाल लिपस्टिक लगाए हुए आ रही थी। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस लड़की से पूछा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? तभी उस लड़की ने कहा, 12वीं क्लास में पढ़ाई करती हूँ। दूसरे क्लास में होने की वजह से मैं उस लड़की से केवल लंच तथा छुट्टी के समय ही मिल पाता था। मैं हमेशा उस लड़की से मुलाकात करने की सोचता रहता था। मैंने टीचर से कहा, सर, मैं पढ़ने में काफी होशियार हूँ, इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास में बैठाया जाए। लेकिन सर ने मना कर दिया। मैं रोजाना टीचर से 12वीं क्लास में बैठने की जिद करता रहता था। काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने मुझे 12वीं क्लास में बैठने की अनुमति दे दी। इस बात का सिर्फ मुझे ही पता था कि मैं उस लड़की के लिए 12वीं क्लास में बैठने की जिद कर रहा था। लगभग 1 महीने बाद 12वीं क्लास का एक पेपर टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में मैंने भी भाग लिया था। 2 दिन बाद जब उस टेस्ट का रिजल्ट सबको सुनाया गया तो सब चकित रह गए, क्योंकि मेरे सबसे अधिक नंबर आए थे। सब लोग मुझे शाबाशी दे रहे थे। लंच के समय उस लड़की ने भी बधाई दी। अगले दिन स्कूल पहुंचने के बाद उस लड़की ने मुझे अपना एक रजिस्टर दिया और कहा, इसमें कुछ सवाल बाकी रह गए हैं जो तुम पूरे कर देना। तब मैंने रजिस्टर से पता किया कि उस लड़की का नाम अमृता था। कुछ ही घंटों में मैंने अमृता का रजिस्टर कंप्लीट करके वापस दे दिया। उस समय अमृता मेरी ही आंखों के सामने खड़ी हुई थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। तभी वो मुझसे कहती है, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, आपके बालों पर कुछ लगा है। उसके बाद अमृता अपने हाथों से बालों को सुधारने लग जाती है। मैंने अमृता से कहा, तुम मुझे पहले के पढ़ाई गई सभी नोट्स दे देना ताकि मैं उनको अपने रजिस्टर में लिख सकूं। तब अमृता ने कहा, अभी मेरे पास नहीं है, मेरे सभी नोट्स घर पर रखे हुए हैं। मैंने कहा, यार कल जरूर लेकर आना, मुझे क्लास 12वीं में पूरे स्कूल में पहले स्थान पर आना है। तब उसने कहा, चलो ठीक है, कल जरूर लेकर आऊंगी। अगले दिन वो स्कूल आती है और अपने सारे नोट्स मुझे सौंप देती है और मुझसे कहती है, इन नोट्स को वापस कब करोगे? मैंने कहा, इन्हें पूरा कंप्लीट लिखने में कम से कम 15 दिन का समय तो लग जाएगा। इसके बाद ही मैं आपको सारे नोट्स वापस कर दूंगा। इसके बाद वो बोली, नोट्स के साथ छेड़छाड़ मत करना, और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मैं नोट्स को लेकर अपने घर चला जाता हूं और वहां पर सारे नोट्स को अपने रजिस्टर में लिखता हूं। तभी मैंने नोट्स के अंदर देखा कि एक पत्र रखा हुआ था। मैंने उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें
अमृता ने लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें कहने से मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे पता था कि नोट्स की जरूरत तुमको पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही यह पत्र नोट्स में रख दिया था। अगले दिन मैं स्कूल पहुंच जाता हूं और अमृता को धन्यवाद देता हूं और वहां से चुपचाप चला जाता हूं। अमृता मेरी ओर ही देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैंने नोट्स के अंदर रखे पत्र को जरूर पढ़ा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि अमृता के चेहरे की रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। लंच के समय मैंने देखा कि अमृता क्लास के अंदर अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही है। मैं चारों तरफ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता हूं और चुपके से उसके गाल पर एक किस कर लेता हूं। मुझे बिना देखे हुए वो एक थप्पड़ मार देती है। मैं बिना बोले पीछे मुड़कर वापस जाने लगता हूं। तब उसे पता चलता है कि वो जिससे प्यार करती है उसी ने उसको किस किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेती है और माफी मांगने लगती है और आंखों में आंसू भरकर मुझसे लिपट जाती है। अमृता के चक्कर में मैं अपने सभी दोस्तों को भूलता जा रहा था। सच कहूं तो मुझे अमृता के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अमृता से मिलने के बाद मैंने एक भी दिन स्कूल से छुट्टी नहीं ली। उसके कहने पर ही मैंने पढ़ाई पर काफी जोर दिया, जिसके कारण पूरे स्कूल की हर क्लास में मेरी ही चर्चा होने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अमृता की 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती है। मुझे पता था कि बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाने के बाद शायद अमृता से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाती है। अंतिम परीक्षा के दिन अमृता मुझसे मिलने स्कूल आई। मैं अमृता को देखकर काफी खुश हुआ। हम दोनों स्कूल के बाहर बातचीत कर रहे थे, तब अमृता ने कहा कि शायद आज के बाद हमारी मिलने की उम्मीद कम हो सकती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उसने कहा, नहीं, अभी तुम्हें 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करनी है और पूरे स्कूल का नाम रोशन करना है। मैंने कहा, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं शहर के किसी स्कूल में ही एडमिशन ले लूंगा। तब अमृता ने मुझे समझाया कि तुम्हें इसी स्कूल से 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करनी होगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो वहां से चली जाती है। मैं काफी उदास हो जाता हूं और सोचता हूं कि अमृता मुझे छोड़कर चली जाएगी। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं गांव में ही अपनी पढ़ाई की तैयारियां कर रहा था। तभी मुझे अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। मैं कॉल रिसीव करता हूं, तभी सामने से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसके हेलो करते ही मैं तुरंत जान गया था कि कॉल करने वाली लड़की अमृता है। कॉल के दौरान अमृता मुझसे हालचाल पूछती है। मैं भी अमृता से उसकी तबीयत के बारे में पूछता हूँ। इसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए कहती है। मैं तुरंत हाँ में जवाब देता हूँ और अमृता के द्वारा दिए गए समय के अनुसार शहर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि उस समय अमृता शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। लगभग 1 घंटे में मैं शहर पहुंच गया और वहां पर अमृता का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अमृता भी अपनी स्कूटर लेकर वहां पर पहुंच जाती है। मैं अमृता को देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि हम दोनों लगभग 1 महीने बाद मिल रहे थे। तब अमृता ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और अगले 4 सालों तक इसी शहर में रहकर पढ़ाई पूरी करेगी। तब मैंने कहा, 1 साल बाद मैं भी इसी शहर में आ जाऊंगा। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई पूरी होने तक मैं अमृता से 1 महीने में सिर्फ एक बार मिल पाता था। किसी भी तरह से मैंने स्कूली की पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों से पास हो गया। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं भी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता हूँ, जहाँ पर अमृता पहले से ही पढ़ाई कर रही थी। मैं अमृता के पास वाले मकान पर ही किराए पर रहने लगता हूँ।
अब हम दोनों एक साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के साथ साथ हम दोनों ने खूब रोमांस किया। दोनों बिना किसी डर के एक ही बाइक पर कॉलेज जाते और वापस आते थे। इस तरह से मैं और अमृता पढ़ाई पूरी होने तक एक साथ रहे। दोस्तों, अगर आपको ये स्कूल लव स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह स्कूल लव स्टोरी आपको कैसी लगी। इस तरह की और नई लव स्टोरी, स्कूल लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी हिंदी में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।